नाइन्थ की क्लास तो थोड़ा लेट से, अभी तो 10th की चल रही है। अच्छा ठीक है सर, सॉरी सर। ओके, फिगर ड्रॉ करो फटाफट। हो गया? पढ़ लिया ना क्वेश्चन? बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट फिगर ड्रॉ करो। नहीं समझ में आ रहा तो पूछना मुझसे। CD and GH are respectively bisectors of angle ACB and angle EGF, such that D and H lies on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG. तो यहां पर दो अलग ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, मतलब दो अलग ट्राइंगल्स बनेंगे। एक ट्राइंगल बनेगा ABC और दूसरा ट्राइंगल बनेगा EFG। तो दो सेपरेट ट्राइंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मान लो मैं यहां पर एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये हो गया ट्राइंगल, और इसका नाम दे देता हूं ABC। और दूसरा एक और ट्राइंगल बनाता हूं उसके बाजू में, और इसका नाम दे देता हूं EFG। तो ये ट्राइंगल हो गया E, ये हो गया F, और ये हो गया G। यहां तक क्लियर हो गया? अब इस क्वेश्चन में जो जो चीजें लिखी है उसको हम करते हैं। क्या लिखा है? CD बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? एंगल ACB का। क्या ये लाइन समझ में आई सभी को? CD एंड GH बोल रहा है, अभी फिलहाल CD को देखो। CD बाइसेक्टर है किसका? एंगल ACB का। तो एंगल ACB दिखा सबको? एंगल ACB जो है वो ये वाला एंगल है। और एंगल का बाइसेक्टर कैसे बनता है? ये ऐसे कुछ बनेगा। ये हो गया इस एंगल का बाइसेक्टर, जो उसको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा। और ये वाले पॉइंट का नाम क्या है? ये वाले पॉइंट का नाम है D। तो CD सबने बना लिया। क्या ऐसे ही GH बना लोगे? बनाओ जल्दी GH। बना जल्दी GH। GH तो ये G वाला एंगल हो गया, और इसका बाइसेक्टर बना ये GH, जो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, फिर क्या लिखा है? सच दैट D एंड H लाइज ऑन AB एंड FE। ये वाली लाइन देखो, D कहां पर लाई कर रहा है? AB पे। H कहां पर लाई कर रहा है? EF पे। क्या ये क्लियर हो गया? ऑफ ट्राइंगल दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, if triangle ABC is similar to triangle FEG। तो यहां पर गिवन लिखो जल्दी। गिवन में क्या लिखोगे? गिवन में लिखोगे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर। ये गिवन में दिया है। और कुछ गिवन में है तो और कुछ भी गिवन में, क्या गिवन में कि भाई ये जो है ना, ये एंगल इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ये वाला रे उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो दैट दिस एंगल, इसका नाम क्या होगा इस वाले एंगल का? DCB। सो यू कैन राइट एंगल DCB is equals to angle ACD। These two angles are equal, you can write this। क्लियर हो गया? सिमिलरली और कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? एंगल HGF is equals to angle EGH। ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। डन, यहां तक हो गया? बताओ सबका? ये गिवन हो गया। टू प्रूफ, ये तीनों पॉइंट्स भी लिख लो टू प्रूफ में जल्दी से, ताकि मैं इसको हटा दूं फिर। टू प्रूफ, अर्नव लास्ट क्लास में क्यों एब्सेंट था? तो बहुत एब्सेंट होता है।
तो सबसे पहले पार्ट में क्या प्रूफ करना है आप लोगों को, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। हो गया सबका यहां तक? चलो अब ये पूरा हटा देता हूं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के फिगर बनाने आना चाहिए। क्या आपको ये समझ में आया कैसे मैंने बनाया, और क्या आप खुद से कर लोगे ये बताओ। हो जाएगा सबसे? गिवन और टू प्रूफ ये तो पहचानना, गिवन इंपॉर्टेंट है, टू प्रूफ तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया रहता है। अब आप क्या देखोगे इसके बाद प्रूफ करने के लिए? हाँ, क्या देखोगे? जो हमको प्रूफ करना है हम सबसे पहले वो देखते हैं। क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो पहले पार्ट में हमको प्रूफ करना है वो देखना है कि वो कहां पर है। जैसे ये है सीडी, तो आप पहले ये पहचानो कि सीडी है कहां पर। तो सीडी है यहां पर, और फिर अपॉन में क्या लिखा है देखो, जीएच। तो जीएच कहां पर है? जीएच है यहां पर। समझ में आई ये चीज? इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल प्रूफ करना है हमको? तो इन दोनों को देखो कहां पर है, एसी और एफ जी। एसी, एसी दिखा, ये है एसी, और ये क्या है? एफ जी। ओके, एफ जी कौन सा? ये है एफ जी, ये वाला एफ जी। तो आप लोगों को ये प्रूव करना है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। क्या ये क्लियर हो गया? अब रेशियोज को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो उसके लिए हम क्या तरीका यूज करेंगे? देखो, जैसे अगर हमें किसी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के साइड्स को इक्वल करने होते थे तो हम क्या प्रूफ करते थे? दोनों ट्राइंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट। वैसे अगर हमें रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? दो ट्राइंगल कैसे? सिमिलर, ताकि हम वो एसपीसीटी लगा सकें। एसपीसीटी का फुल फॉर्म सीपीएसटी ना, मैं उल्टा बोल दिया, सीपीएसटी। सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो कौन से ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है यहां पर? नाम बता, कौन सा है? कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे? ए सी डी एंड ए सी डी। अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझे बोलना चाहिए एफ जी एच, उसी ऑर्डर में आना चाहिए। क्लियर हुआ? इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? पहले हम सोचेंगे, बाद में लिखना चालू करेंगे। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो कुछ गिवन है क्या? देखो क्या गिवन है। कौन से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है? बड़े वाले दोनों ट्राइंगल्स, होल ट्राइंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर। अगर होल ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है, इट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा? नहीं, ये नहीं, इस एंगल की बात करूंगा ना, ये वाला एंगल। ए वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ए वाला किसके इक्वल हो जाएगा? एफ के। देखो, ए वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एफ के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। क्या ये समझ में आया? और वैसे ही सी वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा? तो सी वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? जी वाले एंगल के। तो सी और जी भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। अगर सी और जी वाले एंगल इक्वल है तो दोनों के हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो सी का हाफ कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। और जी का हाफ कौन सा वाला लेंगे हम? ये वाला लेंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? और फिर कौन सा रूल लगेगा ये दोनों ट्राइंगल में सिमिलैरिटी के लिए? डबल ए। तो डबल ए रूल से ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 को हम क्या प्रूफ कर देंगे? सिमिलर। क्या ये समझ में आ गया क्या कर रहे हैं? अब करो प्रूफ स्टार्ट खुद से। लिखो, सबसे पहला स्टेप क्या लिख रहे हो? हाँ बताओ क्या लिख रहे हो? इन ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल का नाम लिख रहे हो सबसे पहले? इन ट्राइंगल्स
इन ट्राइंगल्स, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, ए सी डी एंड दूसरे वाले का नाम बताओ। एच जी एफ बोलोगे तो गलत हो जाएगा भाई, एफ जी एच बोलना पड़ेगा क्योंकि ए और एफ करस्पॉन्डिंग है ना। तो एंड क्या आ जाएगा, एफ जी एच। ये दोनों ट्राइंगल्स को हम पहले ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले कौन से पार्ट्स इक्वल थे, मैंने बताया एंगल ए किसके इक्वल था, एंगल एफ के। तो उसका पूरा नाम लिखना, एंगल ए का पूरा नाम होगा डी एफ सी इज इक्वल टू DAC, सॉरी एंगल DAC इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल HFG, एंगल HFG। और ये दोनों क्यों इक्वल हुए इसका भी कारण देना पड़ेगा। तो यहां पर लिख देना करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। बड़े वाले दोनों सिमिलर थे और ये इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे। ओके, फिर इसी रीजन से मैंने एक और चीज बताई थी, और कौन से एंगल इक्वल होंगे, ये पूरा एंगल सी जो है जिसका पूरे वाले का नाम क्या होगा, BCA या ACB दोनों करेक्ट है। तो एंगल ACB ये किसके इक्वल होगा, एंगल ACB एंगल किसके इक्वल होगा, FGE, एंगल FGE के इक्वल होगा। रीजन इज अगेन सेम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। डन। फिर ये दोनों को इक्वल बताने के बाद फिर मैंने कुछ चीज बोली थी, क्या बोली थी, दोनों का क्या करना है, हाफ। तो अगर दो चीजें इक्वल है तो दोनों के हाफ भी क्या होंगे, इक्वल। सो हाफ ऑफ ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल FGE। डन, यहां तक हो गया सबका। अब थोड़ा चेक करो ACB का हाफ कितना होगा, प्रियम बता, ACB का हाफ ACB का हाफ हो जाएगा एंगल ACD। तो यहां पर लिखूंगा मैं एंगल ACD। और FGE का हाफ क्या होगा, देख के बताओ, FGE का FGH। तो यहां पर आएगा एंगल FG। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो पूछना ये कैसे आया। क्लियर हुआ, नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। तो ये पूरे एंगल्स इक्वल थे तो दोनों के हाफ भी क्या हो गए, इक्वल। अब कौन सा रूल लगा इस ट्राइंगल में, तो देखो एक तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया और एक ये वाला एंगल इक्वल हो गया। सो ये दोनों ट्राइंगल कौन से रूल से सिमिलर हो जाएंगे, डबल ए सिमिलैरिटी रूल। तो इसके बाद लिखना बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ACD इज सिमिलर टू ट्राइंगल FGH। हो गया यहां तक। अब फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है अक्षुभ, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, तो इधर पे देखो CD अपॉन GH। तो इसी को देख के लिख दो CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू, इतना लेट से आ रहा है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, AC बाय FG इज इक्वल टू AC बाय FG। और रीजन क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CPST, करस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्राइंगल्स। हो गया क्या सबका, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड स्टार्ट करो। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, ट्राइंगल DCB। तो DCB मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल 3 नाम दे देता हूं। और दूसरा कौन सा बोल रहा है, HGE, HGE
GE, मतलब ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल 3 और 4 को सिमिलर प्रूफ करना है। तो हो जाएगा ये दोनों सिमिलर प्रूफ। कौन सा रूल लगेगा? वही डबल ए सिमिलैरिटी रूल। करके दिखाओ कैसे लिखोगे इसको, लिखने का तरीका। और थर्ड पार्ट तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। जिसका हो गया चेक कराओ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। ठीक है, क्यों लेट से आ रहा है? क्वेश्चन नंबर जो लास्ट किया था उसके बाद वाला ये। किसका किसका हो गया बताओ, और किसी का नहीं हुआ क्या? हो गया। हम्म नहीं बन रहा है, लिखते। हो गया। DCBHGE, ठीक है, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस। फिर उसके तुमको बताना पड़ेगा ना उन ट्राइंगल्स में क्या क्या चीजें इक्वल है, लाइक देख लो, अगर किसी को ये नहीं बन रहा तो कैसे बनेगा, ध्यान देना। जिन्होंने नहीं बनाया, सबसे पहले ये वाले दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखो, DCB। तो दिख रहा है ये DCB, ये DCB। और दूसरा कौन सा है? HGE। तो ये हो गया HGE। तो पहले लिखोगे इन ट्राइंगल DCB एंड HGE, लिखा है ये चीज, इन ट्राइंगल DCB एंड HGE लिख दिया। अब उसको फिगर में देख लो, फिगर में वो 3 नंबर और 4 नंबर वाले ट्राइंगल्स की बात कर रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल में जो एंगल बी है और एंगल ई है ये इक्वल होने वाला है। एंगल बी और एंगल ई क्यों इक्वल होने वाला है? क्योंकि देखो ये बड़े वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिया है ना गिवन में, देखो पढ़ो, गिवन में क्या बोल रहा है? एबीसी किसके सिमिलर है? एफ ई जी के। दैट्स वाई ये एंगल बी और एंगल एफ ई दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया? बन गया पूरा? ठीक से लिखा नहीं है, उसको लिखना पड़ेगा। या तुम लोग लिख नहीं पा रहे हो लग रहा है मुझे। देखो जिनसे नहीं बन रहा, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों से नहीं बन रहा। पहले तो ये बताओ, पहचाने की नहीं कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, ये पहचाने की नहीं कौन से ट्राइंगल है? DCB। क्या ये दिख गया? DCB कौन सा है? ये है DCB, ये वाला ट्राइंगल। दूसरा कौन सा ट्राइंगल है? HGE। तो ये हो गया HGE। इन दोनों को क्या प्रूफ करना है? सिमिलर। ओके, तो सबसे पहले लिखोगे कि ये वाला एंगल जो है, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल बी। इनका नाम लिखना ना, इन ट्राइंगल्स DCB एंड HGE। पहले नाम लिख दिया दोनों ट्राइंगल का। फिर क्या लिखोगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एंगल बी का पूरा नाम क्या होगा वैसे ये बताओ? DBC। तो एंगल DBC इक्वल टू एंगल क्या होगा उसका नाम? HEG। एंगल HEG। ये दोनों इक्वल हुए। क्यों इक्वल हुए ये दोनों? क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्राइंगल क्या थे? सिमिलर। तो साइड में लिख दो, ट्राइंगल ABC सिमिलर था किसके? ट्राइंगल FEG के। दैट्स वाई ये दोनों
एंगल्स कितने क्या हो गए, इक्वल। समझ में आया ये चीज सबको? फिर उसके बाद क्या प्रूफ करना है आपको? आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये छोटे वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ये छोटा सा एंगल, क्या नाम है इस एंगल का? इसका नाम क्या होगा? BCD। ये किसके इक्वल प्रूफ करना होगा? इस एंगल के। इसका क्या नाम है? EGF। समझ में आए? इनको कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे? तो आप पहले बताओगे कि जो पूरा एंगल C है और जो पूरा एंगल G है वो आपस में क्या है, इक्वल। तो पूरा एंगल C का नाम क्या है? एंगल ACB इक्वल होगा किसके? एंगल EGF के। रीजन सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब ये दोनों इक्वल है तो दोनों के हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो दोनों तरफ हाफ लगा दो। हाफ ऑफ ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AGF EGF। हो गया? यहां तक बनाया, कंप्लीट किया? यहां तक हुआ कि नहीं? फिर तू लिखता नहीं है, फिर छोड़ देता है पूरा। तो ये वाले एंगल का हाफ कितना होगा बता, फिर जल्दी समझ में आ गया तो। ACB का हाफ हम क्या लिखेंगे, उसको बोलने दो, DBC। ACB का हाफ क्या हो जाएगा, DCB। ACB का हाफ क्या बोल रहे हैं, ADC लिख सकते लेकिन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। दैट्स वाई मैं इस एंगल पे फोकस करूंगा। हाँ, तो इस एंगल का नाम हो जाएगा एंगल DCB। राइट साइड वाले एंगल को क्या लिखेंगे बता? हाँ, इसको लिखेंगे एंगल EGH। ये क्लियर हो गया? बाकी लोगों का बना क्या है बताओ जल्दी। तो अब ये दोनों चीजों से कौन सा रूल लग रहा है इस ट्राइंगल में, इन दोनों ट्राइंगल में? डबल ए। सो बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। हो गया? किसका किसका ये वाला पार्ट हो गया बताओ तो जल्दी। हम्म तो DCB तो लिखा हूं मैं, कौन सा वाला DBC को? हाँ, DCB लिखना गलत हो जाएगा यार। मतलब ये जो DBC वाला एंगल है ना, उसको CBD लिखेगा तो चलेगा, या DBC लिखेगा तो चलेगा, क्योंकि B बीच में आना चाहिए ना, एंगल तो B पे ही बनना चाहिए ना। समझ गया? हाँ बोलो। ये कौन सा एंगल है बता, ये कहां पर है EGF? ये बड़ा वाला, उसका क्या कर रहे हैं हम, आधा। तो उसका आधा क्या होगा, ये और ये दोनों उसके आधे हैं। तो मैं ये वाले एंगल को ले लूंगा, तो इसका नाम क्या है, EGH। तो वही तो लिखा उसको मैंने। आया समझ में? और किसी को कोई डाउट इसमें? हटा दूं? थर्ड वाला जो पार्ट है उसको ऑलरेडी हमने पहले ही प्रूफ कर लिया था। यहां पर देख लो, इस जगह पे हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया था, ACD सिमिलर टू FGH। ये उसी को दूसरे ऑर्डर में लिख दिया, ACD को लिख दिया DCA, FGH को लिख दिया HGF। समझ गए ना? तो उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हटा दो इस क्वेश्चन को, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करो, फिगर ड्रॉ करो और गिवन लिखो जल्दी।
जल्दी करना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं पूछूंगा बता रहा हूं फिर ना। फिगर ड्रॉ करना है और गिवन लिखना है और क्या प्रूव करना है वो भी लिखना है। कर लिया सबने फिगर ड्रॉ? चलो देवश्रेय बताओ क्या गिवन है। एक काम करो, क्वेश्चन पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा लाउड। E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB। क्या ये सबको दिख रहा है? E एक पॉइंट है, कहां पर है? साइड CB में। कंटिन्यू। ऑन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसके दो साइड्स इक्वल। तो कौन से दो साइड्स यहां पर इक्वल हैं? AB एंड AC। तो फिगर बना लिया होगा ना, तो यहां पर मार्किंग कर देना, ऐसे ऐसे डैश मार्क कर देना दोनों में, तो पता चल जाएगा ये दोनों इक्वल है। ओके, और क्या गिवन है बताओ? AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये दो चीजें गिवन है। और EF इज परपेंडिकुलर टू AC, ये तीन चीजें गिवन है। तो पहले इन सारी चीजों को गिवन के अंदर लिख लो। AB is equal to AC, AD is perpendicular to BC and EF is also perpendicular to AC। डन, यहां तक हो गया सबका? क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, जल्दी बताओ। टू प्रूफ ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए प्रूफ करने के लिए? हमें फिगर देखना पड़ेगा, जिनको प्रूफ करना है इक्वल या सिमिलर वो कहां पर है। तो पहले पहचान लो उनको, और अगर जरूरत पड़े तो अलग से बना भी लो, छोटा छोटा सा बना लो। जैसे ABD छोटा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। ABD दिख रहा है, ABD कहां पर है? ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया D। और दूसरा कौन सा है? ECF। तो ये हो गया EC और ये F। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? चेक कर लो, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के रूल सबको पता है। यहां कौन सा रूल अप्लाई होगा? डबल ए। कैसे डबल ए? पहली चीज तो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कितने बन रहे हैं? 90। तो एक एंगल तो ये हो गया, और बाकी दूसरा एंगल कौन सा इक्वल होगा? किसको किसको पता है ये? बस एक को पता है। 2 3 बन गया, ठीक है। हाँ अक्षय पे बता। हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो दो साइड्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। सो अगर AB और AC इक्वल है, सो एंगल B और एंगल CB आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल के। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? डबल ए सिमिलैरिटी। लिखो जल्दी से, कैसे लिखोगे इस चीज को? पूरा प्रॉपरली लिखोगे कैसे? सबसे पहले ना ये लिखना चाहिए AB इज इक्वल टू AC। रीजन में क्या लिख देना? गिवन। फिर अगर AB और AC इक्वल है तो आप लिखोगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन में आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स।
ये लिखोगे। तो पहला काम तो यहां पर हो गया। फिर उसके बाद वो 90-90 बना रहे हैं ना, वो मेंशन करना पड़ेगा। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी। क्या रीजन आएगा? ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब मेंशन कर दोगे नाउ इन ट्राइंगल, जिन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ई सी एफ, नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ई सी एफ, triangle ABD is similar to triangle ECF by double A similarity rule. By double A similarity rule. तो डबल ए सिमिलैरिटी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या प्रूफ हो जाएंगे? सिमिलर। क्लियर हो गया सबको? ये हटा दो इसको, फिर मैं कुछ डाउट है? सर वो एंगल बी और एंगल सी कैसे इक्वल होगा सर? भाई देख इधर, जैसे ये ट्राइंगल है ना बड़ा वाला, है ना, इसमें ये दोनों साइड इक्वल है ना। तो क्लास 9th में हम पढ़े किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं ना, तो उन साइड के जो अपोजिट में एंगल बनते हैं वो एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। तो इसलिए ये साइड का अपोजिट एंगल और ये साइड का अपोजिट एंगल, मतलब बी और सी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। तो वही चीज मैंने मेंशन किया है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर हुआ? और किसी का कुछ डाउट बन रहा है? हटा दूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से फिगर ड्रॉ करो, गिवन लिखो और क्या प्रूफ करना है वो भी लिखो। कौन सा? यही वाला बना रहे हो? क्वेश्चन पढ़ के रखना ना, ये और इसके बाद वाला दो क्वेश्चन लगातार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इजी है, उसके बाद वाला टफ है। फिगर बना लिया सबने? मेरे को एक चीज याद दिलाना ना, ये क्वेश्चन कराने के बाद मेरे को एक नोट पॉइंट लिखवाना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, स्टार्ट करें? तो क्वेश्चन में आपने सबसे पहले दो फिगर देख लिया होगा, ड्रॉ भी कर लिया होगा। फर्स्ट लाइन क्या बोलती है बताओ? ए बी, बी सी और ए डी। तो ए बी मतलब ये साइड की बात कर रहा है, बी सी मतलब ये साइड, और मीडियन ए डी मतलब ये। इसने दो चीज एक साथ बोल दी, एडी भी बताया और एडी क्या है वो भी बताया। एडी क्या है? मीडियन। मीडियन सबको पता है ना क्या होता है? वो अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब ये दोनों पार्ट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ये तीनों किसके प्रोपोर्शनल है ये बता रहा है। किसके प्रोपोर्शनल है? पी क्यू, क्यू आर और पीएम के। मतलब जो गिवन में आप सीधे सीधे ये लिख दोगे कि ए बी का और पी क्यू का रेशियो, ए बी बाय पी क्यू का रेशियो किसके इक्वल होगा? बी सी बाय क्यू आर के। और ये किसके इक्वल होगा? एडी बाय पीएम के। ये तीनों रेशियोज आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्या ये समझ में आ गया सबको? वो एक लाइन में उसने बोल दिया कि भाई ये तीनों रेशियोज, ये तीनों प्रोपोर्शनल है। एक और चीज बोला उसने, क्या है? मीडियन। तो ये चीज को भी गिवन में लिख दो। क्या लिखोगे? एडी एंड पीएम आर मीडियन। अब ये बताओ क्या प्रूव करना है? टू प्रूव triangle ABC similar to triangle
पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। क्वेश्चन हो गया यहां तक क्लियर? हटा दो अब मैं क्वेश्चन। हाँ तो भाई बताओ, कोई बताएगा कि किस तरीके से हम इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? किन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है ये तो क्लियर है ना? हमें प्रूफ करना है इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ। एक तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए कौन कौन से रूल है? डबल ए, ट्रिपल ए और ट्रिपल एस और एस एस। तो यहां पर हमें दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, पता है कौन से दो साइड्स का रेशियो इक्वल पता है? देख के बताओ। ए बी अपॉन पी क्यू, देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ये किसके इक्वल है? बी सी अपॉन क्यू आर। मतलब दो साइड का रेशियो इक्वल है, ऑलरेडी हम जानते हैं। ठीक है, अब कैसे प्रूव करें कि भाई तीनों साइड्स, अच्छा और क्या रेशियो, ये रेशियो किसके इक्वल बोल रहा है? ये एडी अपॉन पीएम के रेशियो के इक्वल है, इसके रेशियो के इक्वल है। अगर मान लो मैं इसको एक छोटा वाले ट्राइंगल को 1 नाम दे देता हूं और इस वाले ट्राइंगल को मैं 2 नाम दे देता हूं, तो क्या मैं 1 और 2 को सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं? क्या बताओ, कौन से रूल से 1 और 2 को सिमिलर प्रूफ करूंगा? एसएसएस। कैसे एसएसएस लगेगा? ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होगा? ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए? बी डी अपॉन क्यू एम के। तो क्या हमको बी डी और क्यू एम का रेशियो इक्वल है, पता है क्या? लेकिन हमको ये पता है जो बी डी है वो एक्चुअली बीसी का क्या है? हाफ है। तो बीसी जो लिखा हुआ दिख रहा है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2BD। बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2BD। तो सबसे पहले जो गिवन लिखा है ना उसी को कॉपी करो। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम। समझ गए? अब वो जो बीसी दिख रहा है, बीसी को हम क्या लिख देंगे? 2BD। ध्यान दो, बीसी को हम लिखेंगे 2BD एंड सिमिलरली क्यूआर को क्या लिखेंगे? क्यूआर को लिखेंगे 2QM। 2QM। तो यहां पर आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2BD अपॉन 2QM और ये आ जाएगा AD अपॉन PM। यहां तक ओके, क्लियर हो गया? कंफर्म कर दो। अब क्या होगा? ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच गया? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब इन तीनों को देखो ये कहां कहां पर आ रहे हैं? ए बी बी डी ए डी, ये देखो ए बी बी डी और तीसरा कौन सा है? ए डी। देख रहे हैं ना, न्यूमरेटर को देखो तीनों के, ए बी बी डी और ए डी, और डिनोमिनेटर को देखो पी क्यू, और ये क्या है? क्यू एम, और तीसरा वाला क्या है? पी एम। क्या ये क्लियर हो गया? तो जो ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 है ये कौन से रूल से सिमिलर होंगे? ट्रिपल एस रूल से। तो मेंशन करो बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल, बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल by triple S similarity rule, triangle ABD is similar to triangle PQM। करेक्ट हो गया सबका यहां तक? अब हमें तो बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना था, लेकिन हुए हैं छोटे वाले। लेकिन छोटे वाले अगर सिमिलर होंगे तो उनके सारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इस वाले एंगल को, इसका नाम क्या है? बी, किसके इक्वल लिख देंगे हम? क्यू के। तो मेंशन करो इसके बाद एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल
पी क्यू एम क्यों इक्वल हुए ये दोनों? CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको दोबारा से गिवन लिखना है, लेकिन गिवन के अब सिर्फ दो पार्ट्स लिखने हैं, ये वाले दोनों पार्ट्स। पहले दो पार्ट्स जो है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। वाई? रीजन आ जाएगा गिवन। अब जो बोल रहा हूं वो देखो इधर ध्यान से, इन दोनों एंगल्स को देखो कहां पर आ रहे हैं, और इन दोनों रेशियोज को देखो कहां पर आ रहे हैं। एंगल बी सबको दिख गया कहां पर है, एंगल क्यू दिख गया सबको कहां पर है, तो एंगल बी इधर पे आ रहा है, एंगल क्यू इधर पे आ रहा है, और ये रेशियोज कौन कौन सा है, ए बी बाय पी क्यू, तो ए बी बाय पी क्यू दिस रेशियो इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बी सी बाय क्यू आर दिस रेशियो। तो कौन सा रूल लग रहा है यहां पर? बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या समझ में? कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है यहां पर? SAS। सो लिखोगे बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, बाय SAS सिमिलैरिटी रूल ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कंप्लीट करो जल्दी। कुछ डाउट है? साइड्स के रेशियो कौन से, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। इट मींस दिस साइड बाय दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड बाय दिस साइड। ये रेशियोज इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हुए? क्योंकि गिवन ही था ये पूरा का पूरा। सिर्फ हमको ये बीच वाला एंगल इक्वल प्रूफ करने के लिए ट्राइंगल 1 और 2 को सिमिलर प्रूफ करना पड़ा। समझ में आया? हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? चलो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रिवाइज करो। अभी मैं तुरंत एक क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करना है। हाँ नोट, अच्छा हाँ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, हाँ 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 लिखो। लिखो मतलब फिगर ड्रॉ करो, ट्राइंगल बनाओ दो, जैसा मैं बना रहा हूं वैसा बनाना। एक सबसे पहले ऐसा एक ट्राइंगल बना देना, जैसा मैं बना रहा हूं ना वैसे ही कोशिश करना बने। एक ट्राइंगल का नाम दे देना ABC, और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम दे देना PQR। PQR ऐसा बनाना, दोनों सिमिलर दिखे, एक का साइज छोटा दूसरे का साइज क्या हो बड़ा। बना लिया सबने? अब इसके बाद ना ये बनाना, क्या बना है बताओ मुझे। ये क्या है, परपेंडिकुलर। फिर ये बनाना, ये क्या है बताओ, ये क्या है, मीडियन। मीडियन क्या करता है पता है ना, अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और परपेंडिकुलर भी पता है सब लोगों को क्या होता है। यही काम यहां पर भी करना है। यहां पर मीडियन बना लेना इस तरीके से PN, और परपेंडिकुलर बना देना PS। हाँ कौन सा बाइसेक्टर, साइड का कि एंगल का? साइड का जो बाइसेक्टर होता है उसी को मीडियन बोल देते हैं। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अलग मतलब होता है। जैसे अगर मान के चलो एक लाइन है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। हाँ करेक्ट, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन मीडियन एक तरीके का बाइसेक्टर जो अपोजिट वर्टेक्स से उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर हो गया? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। बाइसेक्टर है वो हमेशा अपोजिट वर्टेक्स का नहीं रहेगा ना, हमेशा अपोजिट वर्टेक्स का नहीं रहेगा।
तो पहले अच्छे से समझना क्या पूछना चाह रहा है, डायग्राम से मुझे समझाना, अभी इसको ध्यान दे। ठीक है, किसी को समझ में आया ये क्या पूछना चाह रहा है? अच्छा, ये पूछना चाह रहा है कि हमेशा जो है बाइसेक्टर अपोजिट वर्टेक्स से नहीं आएगा ना, ऐसा पूछ रहा है? तो ये पूछ रहा है क्या? हाँ, तो इसका जवाब है हाँ, बाइसेक्टर कहीं से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है। लेकिन अगर हम ट्राइंगल में बात करेंगे ना, ट्राइंगल में जो मीडियन होता है ना, मीडियन जो बाइसेक्टर बनता है ना, वो एक्चुअली हमेशा अपोजिट वर्टेक्स से बनेगा। ठीक है, ओके। अब इधर पे ध्यान देना, यहां पर आप लोगों ने दो चीजें देख रहे हो, दोनों में परपेंडिकुलर भी बना है और दोनों में क्या बना है, मीडियन भी बना है। और दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तो सिमिलर होते हैं तो ट्राइंगल, उनके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल। तो कौन से साइड्स के रेशियो यहां पर इक्वल होंगे, पी क्यू अपॉन ए बी, ये किसके इक्वल होगा, पी आर अपॉन ए सी, और ये किसके इक्वल होगा, क्यू आर अपॉन बी सी। क्या ये समझ में आया, तीनों साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। एक और चीज ध्यान से समझना, ये रेशियो और किसके इक्वल होगा, दोनों के परपेंडिकुलर्स के भी इक्वल होगा। दोनों के परपेंडिकुलर को और क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड्स, दोनों के एल्टीट्यूड्स के भी इक्वल होगा। मतलब कि पीएस अपॉन एडी के इक्वल होगा। और किसके इक्वल होगा, दोनों के मीडियंस के भी इक्वल होगा। तो इस वाले का मीडियन कौन सा है, पीएन अपॉन एम, इसके भी इक्वल होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये जो अभी मैंने लिखा है ना, इस पे बेस बहुत क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क वाले, कि साइड्स का रेशियो तो इक्वल होता ही होता है, उनका रेशियो और किसके इक्वल हो जाता है, एल्टीट्यूड्स के इक्वल, और किसके इक्वल हो जाता है, मीडियंस के इक्वल। तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन इसमें श्योर शॉट बनता है, ध्यान रखना। हटा दूं क्या इसको फिर मैं? अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सॉल्व करके बताओ। मन से बना रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है। देखो, इन ट्राइंगल ABC and PQR, in triangle ABC and PQR, PS and AD, नहीं ABC पहले बोला ना, तो AD पहले लिखना चाहिए। AD and PS, AD and PS are perpendicular to BC and QR, are perpendicular to BC and QR, full stop. If triangle ABC is similar to, if triangle ABC is similar to triangle PQR, show that AD upon PS is equal to BC upon QR. Show that AD upon PS is equal to BC upon QR. सॉल्व करके दिखाना, मैं कुछ भी हिंट नहीं करूंगा, मैं सीधा कॉपी देखूंगा, बता रहा हूं मैं। और ये बनना चाहिए सबसे। हिंट चाहिए तो एक हिंट ये बता देता हूं, फिगर बनाओ अच्छे से, ठीक है।
हो गया। और किसी का, किसी को हिंट चाहिए क्या? चाहिए हिंट? तो ट्रायंगल बनाया कि नहीं बताओ पहले। ट्रायंगल बनाया? ट्रायंगल ऐसा ही बना कि नहीं, एक बार कंफर्म करो। ऐसे ही दोनों ट्रायंगल बनेगा। क्वेश्चन में गिवन भी है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ बनेगा, सिमिलर है, ये भी गिवन है। और क्या चीज प्रूव करनी है वैसे इस क्वेश्चन में? हमें प्रूव करना है AD अपॉन PS इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये हमको प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल होगा। क्या ये क्लियर हो गया? ओके। तो अब देखो थोड़ा सा ना ट्रिकी है, ध्यान से समझना कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप आप क्या करना, आप ये बोलना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल। क्यों इक्वल होगा बताओ? क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। आप ये बोलना कि ये वाले दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में दिया परपेंडिकुलर। तो अगर ऐसा है तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। कौन से रूल से सिमिलर हो जाएंगे? डबल ए सिमिलैरिटी से। समझ में है ना? पहला दो स्टेप क्या होने वाला है। फिर अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनका रेशियो, किनका रेशियो, ये कौन से साइड है बोलो जल्दी, AB अपॉन PQ, ये किसके इक्वल होगा, इसके रेशियो के। किसका रेशियो है ये, AD अपॉन PS के। क्या ये समझ में आ गया? बताओ जल्दी, यहां तक का स्टेप समझ में आया कि नहीं? स्टेप नंबर 1 दोनों को 90 बताना, स्टेप नंबर 2 Q और B को इक्वल बताना, क्योंकि बड़े वाले सिमिलर। डबल ए से 1 और 2 सिमिलर हुए, सिमिलर हुए तो रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। इसके बाद क्या, अभी प्रूफ नहीं हुआ ना, इसके बाद क्या, इसके बाद ये लिखोगे कि भाई AB अपॉन PQ जो है, AB अपॉन PQ जो है वो इक्वल है किसके, BC अपॉन QR के। क्यों इक्वल है? इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के क्यों इक्वल आया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्रायंगल भी क्या थे, सिमिलर थे। तो ये दोनों आपस में इक्वल हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल हुआ। तो इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा, सेम। तो AD अपॉन PS किसके इक्वल हो जाएगा, BC अपॉन QR के। क्या ये समझ में आया सभी को? नहीं आया तो पूछो, अगर किसी को नहीं आया, और जिसका नहीं हुआ कंप्लीट करो जल्दी। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है RD में होगा, हो सकता है NCERT के एग्जाम्पल में कहीं पर होगा। हुआ कि नहीं, देखा? आज पूरा नोट किया, पूरा ये वाला अच्छा नोट पॉइंट है, क्वेश्चन क्या है, पूरा सॉल्व आज। लेकिन ये कॉपी कौन सी है? तो पिछली क्लास का कंटेंट कहाँ है तेरा? यार ठीक से लिखता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है तेरे साथ। तेरा देखा कॉपी? हाँ तेरा कॉपी ठीक बना है, लेकिन जो छूटा उसको कंप्लीट कहाँ किया? हो गया? हम्म, चलो सबका हो गया क्या, एंड करें फिर क्लास? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो टफ है।